नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। हमने आपको कल पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, है ना। और पास्ट इंडेफिनिट की हमने आपको पहचान भी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख के आइए, ठीक है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कौन सा नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपको पता है। नेगेटिव किसे कहते हैं? जिसमें नहीं आता है। क्या आता है? नहीं बीच में आता है, उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। अब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे। जब इसमें वाक्य के बीच में नहीं आता है तब डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो कैसे। जैसे यहाँ पे आया नहीं, ठीक। किसी वाक्य के बीच में नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना है? डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड का प्रयोग यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। कब? जब नहीं साथ में हो, ठीक है। मतलब डिड का प्रयोग नॉट के साथ में ही किया जाता है, डिड नॉट, ठीक है। अगला इसी में है, अगर आपके पास में कभी नहीं लिखा हो, कभी नहीं, ठीक है। जब कभी नहीं हो तो डिड नॉट नहीं लगाना है, तब हमें लगाना होता है नेवर, ठीक। तब डिड नहीं लगेगा, नेवर। और नेवर के साथ में क्या लगेगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। यानी कि जब कभी नहीं हो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म नेवर के साथ, और जब नहीं हो, केवल नहीं लिखा हो, तब डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। ये ध्यान में रखना आप लोग कि जब केवल नहीं हो तब डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और कभी नहीं के लिए नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, डिड का नहीं, ठीक है। ज़्यादा रूल रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आपके लिए इनफ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब? नहीं होने पर। नहीं मतलब ये नहीं जब वाक्य के बीच में होगा तब आप क्या लगाओगे? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जब वाक्य में कभी नहीं लिखा हो, क्या? कभी नहीं, तब आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यही लगाओगे आप, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अभी जब आपको हम इसके एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है? कविता कल बाजार नहीं गई थी, ठीक है। कविता कल बाजार नहीं गई थी। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ई थी, ठीक है ना, या था, ता था, या ई ए, ये सब पहचान है। तो यहाँ पे क्या है? गई थी, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। नहीं गई थी, कविता कल बाजार नहीं गई थी, इसका क्या बनेगा? इसमें पहले वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट जब नहीं है केवल तब क्या लगेगा? डिड नॉट, ठीक है ना, डिड नॉट प्लस क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। चलो बनाएं। कविता के लिए कविता, ठीक, कविता डिड नॉट, ठीक, कविता डिड नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गई थी। जाना का होता है गो टू द मार्केट। कहाँ? बाजार। गो टू मार्केट। कब? कल। कब गई थी? कल, यानी कि यस्टरडे। कविता कल बाजार नहीं गई थी। कविता डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, ठीक। अगला क्या है? मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। मैंने कभी, देखो कभी नहीं आया यहाँ, कभी नहीं, है ना, कभी नहीं। अब कभी नहीं के लिए क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये था ना हमारा। देखिए कैसे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है मैंने, तो मैंने का क्या होता है? आई, ठीक, मैंने का होता है आई। कभी नहीं के लिए नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है? नेवर।
तो नेवर। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? अपमान करना। अपमान करना क्या क्या होता है? इंसल्ट। इंसल्ट का इंसल्टेड सेकेंड फॉर्म, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किसी का अपमान नहीं है, यानी कि एनीबडी। आई नेवर इंसल्टेड एनीबडी, ठीक। आई नेवर इंसल्टेड एनीबडी, ठीक है। चलिए, ये आपको पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या रिवीजन कर लेते हैं? बस इतना ही कि जब केवल नहीं हो, ठीक है, तब क्या लगेगा? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और जब कभी नहीं हो, कभी नहीं हो, तब क्या लगेगा? नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। समझ में आया आपको? बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हों, समझ में आते हों, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही आपको यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस एक के बाद एक चीज़ें समझाने वाले हैं। जब हमारा 10 समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए आप अगर यूपी बोर्ड की तैयारी मन से करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।